बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स का कौन सा पार्ट खत्म किया था? ब्रेन वाला पार्ट खत्म किया था, राइट। और कोऑर्डिनेशन देखा था कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। आज हम लोग प्लांट में कोऑर्डिनेशन और उसके अलावा उसके जो हॉर्मोन्स हैं वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। प्लांट के हॉर्मोन्स पढ़ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा जब हम लोग एनिमल हॉर्मोन्स को थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं आज भी करा सकता था एज पर एनसीईआरटी 2 या 3 क्लास के चैप्टर, बट हम लोगों ने जितना डिटेल में किया है उतना इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, ठीक है। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी दे रखा है कोऑर्डिनेशन प्लांट्स, तो ठीक है। आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखो बेटा एनसीईआरटी जहाँ शुरू करती है छुई मुई से, मैं वहाँ से शुरू नहीं कर रहा, मैं एक थोड़े से एक अपर छोटा सा आपको बेसिक से समझाते हुए करता हूँ, ठीक है। देखो बेटा आज तक हम लोग एक चीज़ पढ़ते हुए आए हैं, ट्रॉपिज्म। क्या पढ़ते हुए आए हैं? ट्रॉपिज्म। अब इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रॉपिज्म क्या है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। शुरू करें बेटा, ध्यान से देखिएगा। जो आपके पास ट्रॉपिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। ट्रॉपिज्म वर्ड का मतलब होता है ग्रोथ का होना। किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी चेंज। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज। बट कैसे? ग्रोथ ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका चेंज आया है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा ग्रोथ होता है तो उस वैल्यू को, या इन द डायरेक्शन नहीं, आप ये कह सकते हो ग्रोथ ड्यू टू स्टिमुलस, उसको हम लोग क्या ये वर्ड यूज करते हैं? ट्रॉपिज्म। पर जनरली हम लोग इसको विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ही देखते हैं। हम लोग इसको कैसे देखते हैं? विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे चलें, अब ध्यान सुनना बेटा। यहाँ पर हमारे पास जो ट्रॉपिज्म होते हैं वो बेसिकली 5 टाइप के हमें पढ़ने हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहला जो हमारे पास आता है बेटा वो आता है फोटोट्रॉपिज्म। क्या आता है? फोटोट्रॉपिज्म। बेटा ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट और फोटो मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है अब ये बात। फोटो मतलब क्या होता है? हमारे पास लाइट होता है बेटा। तो फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट। लाइट की तरफ का जो मूवमेंट आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। ब्लर तो नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, तो नहीं हो रहा है, बाकी ओहो अब हो गया। 1 मिनट देना बेटा जी। हाँ अब ठीक है, यस ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये ट्रॉपिज्म समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? 1% भी अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे पास है बेटा फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे बेटा। अगर मेरे पास यहाँ पर एक प्लांट है जिस प्लांट के पास कई सारी लीव्स हैं, उसके शूट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें है ना, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। ध्यान सुनेंगे बेटा। ये जो शूट का पोर्शन होता है हमारे पास ये लाइट की तरफ जाता है और रूट का पोर्शन लाइट से दूर जाता है। ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करके देख सकते हैं। अगर किसी प्लांट को हम लोग काफ़ी दिन तक एक जगह स्टोर कर लें, उसका मिनरल न्यूट्रिशन सब कुछ खत्म कर दें, है ना। हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस वाले केस में भी ऐसे ही करा था हम लोगों ने। तो जैसे हम इसको धूप में रखेंगे तो हम लोग देखेंगे जो शूट का मूवमेंट है वो टुवर्ड सनलाइट है और जो रूट का मूवमेंट है वो अवे फ्रॉम द सनलाइट है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऐसे पोर्शन जो लाइट की तरफ जाते हैं इनको बोला जाता है कि ये कैसा ट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं? फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन कौन सा वाला बेटा? पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये टुवर्ड्स लाइट जा रहे हैं। और ये जो रूट्स हैं हमारे पास बेटा, अगर मैं इनकी बात करूंगा तो ये कैसा दिखा रहे हैं बेटा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं। समझ में आ गया बेटा आप सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? एक्चुअल में ये जो ट्रॉपिज्म है इसमें अभी हमारे पास प्लांट हार्मोन भी आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ लाइट नहीं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो हार्मोन होता है वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है। सुनो,
प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फाइटो हार्मोन्स। देखो, फाइटो मतलब प्लांट्स और हार्मोन्स का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर्स बेसिकली। तो प्लांट के केमिकल मैसेंजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन में से ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है जनरली फोटोट्रॉपिज्म के लिए, उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑक्सिन। हालांकि मैं बस आपको इसके लिए समझाऊंगा, उसके बाद दोबारा बताऊंगा इसका क्या काम है, कैसे काम करता है, क्योंकि अब ये मुड़ रहा है ना। तो यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ। जनरली जो ऑक्सिन डिस्कवर किया गया था बेटा, ये डिस्कवर किया गया था कोलियोप्टाइल, एक प्लांट है कोलियोप्टाइल, इसकी टिप से, कोलियोप्टाइल की टिप से किसने डिस्कवर करा था बेटा? F.W. वेंट ने। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्सिन डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या पाया कि जो कोलियोप्टाइल के टिप है नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसे ही है ना, लेकिन जब सनलाइट है तो सन की तरफ बेंड हुई, ये हमें देखने को मिला। बट हुआ क्या था वहां पे? उन्होंने ये भी देखा था, सिर्फ एक फोटोट्रॉपिज्म नहीं, उन्होंने ये भी देखा था कि अगर किसी साइड पर, जैसे सपोज करो इस साइड पर ऑक्सिन ज्यादा है और इस साइड पर ऑक्सिन, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा। पहला केस क्या था? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन। हमारे पास प्लांट की जो कोलियोप्टाइल है उसको कैसा रखेगा? बिल्कुल सीधा रखेगा बेटा। नेक्स्ट उसने देखा अगर एक तरफ का ऑक्सिजन ज्यादा हो जाता है तो याद रहे जिस तरफ कम है ना उस तरफ बैंड हो जाएगा। यानी कि अगर एक तरफ ऑक्सिजन ज्यादा है तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखो, प्लांट लाइट की तरफ तो बैंड हो रहा है बट ड्यू टू ऑक्सिजन भी इसके रेस्पॉन्सिबल है। तो जो ऑक्सिजन है उस तरफ प्लांट बैंड नहीं होता है और प्लांट किस तरफ बैंड होता है? जिस तरफ लेस अमाउंट में ऑक्सिजन होता है। क्या बेटा? सेम अमाउंट में तो बैलेंस है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो टिप पे जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ भी प्रैक्टिस। फोटोट्रॉप बेटा जो शूट है वो तो बढ़ तो ऊपर ही रहा है ना। अब चाहे इधर जा रहा है, जा तो ऐसे ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नीचे की तरफ बढ़ रहा है। फोटोट्रॉपिज्म तो हो ही रही है, पर यहाँ पे एक चीज़ और आई कि ऑक्सीजन की जो हमें प्रेजेंस थी उसकी मदद से भी हमारे पास साइडवर्ड बेंडिंग वगैरह भी देखने को मिलती है। तो किस वजह से मिलती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। फोटोट्रॉपिज्म तो एक मिनट का टॉपिक था कि लाइट की तरफ जो जाएगा यानी कि शूट वो प्लस पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है बेटा यहाँ तक सारी कहानी? मैं अभी ऑक्सीजन का वो पूरा नहीं बताया, बस इसका ही बताया। अभी इसका काम वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग अभी जब फाइटो हार्मोन्स पढ़ेंगे एक साथ तब पढ़ेंगे, वरना जो है दिक्कत में आ जाएंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है? इतना नोट करना था आपको। बेटा सारे केमिकल मैसेंजर के थ्रू। अब आपके पास अभी मैं समझाऊंगा, मैं एक बार प्लांट हार्मोन्स पे आ जाऊँ, मैं सारी चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, सेकेंड पार्ट है बेटा फोटोट्रॉपिज्म के बाद जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी। ये क्या था? मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट। ये क्या है? मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो बेटा ग्रेविटी की तरफ जो हमारे पास जाएगा, इसमें जो शूट होते हैं, अभी बताओ जैसे ग्रेविटी है, 9th क्लास में मैंने आपको पूरी ग्रेविटी पढ़ाई थी, उसमें ये पेन को अगर मैं छोड़ दूंगा तो पेन कहाँ जाएगा? नीचे। तो नीचे वाली डायरेक्शन में ग्रेविटी को मैंने क्या माना था? वो बताया था ना मैंने आपको। तो बेसिकली ये यहाँ पर मैं पॉजिटिव नेगेटिव तुम लोगों को फिजिक्स नहीं समझा रहा, मैं तुम्हें बस इतना समझा रहा हूँ। ऐसी चीज़ जो नीचे की तरफ बढ़ेगी वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगी, और ऐसी चीज़ जो ऊपर की तरफ जाएगी वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगी। तो आप मुझे बताओ रूट्स कहाँ पर जाते हैं? ऊपर आते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं ना बेटा? तो नीचे जाते हैं, इसका मतलब वो कैसा जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन यहीं पर अगर शूट की बात हो जाएगी तो शूट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि व्हाई इज शूट कंसीडर्ड एज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, तो आपको आपका आंसर आई होप समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग इसके हिसाब से अपना आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? तीसरा जो ट्रॉपिज्म आता है बेटा वो हमारे पास आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। यानी कि जो आपके पास एक्वेटिक प्लांट होते हैं, अगर उनके पास वाटर, मतलब उन्हें आप थोड़ा से दलदली इलाके में डाल दो और फिर अच्छा खासा वाटर आ जाए तो वो बेंड करना शुरू कर जाते हैं टुवर्ड्स वाटर। तो ऐसे केस में हम लोग उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट हमारे पास आता है कीमोट्रॉपिज्म। क्या आता है बेटा? कीमोट्रॉपिज्म। ये जो कीमोट्रॉपिज्म होता है ना बच्चा, कीमो मतलब होता है केमिकल, यानी कि प्लांट का मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। और ये कहाँ पे मिलता है बेटा? अगर मैं आपको इसका डिटेल में तो नहीं जाना है हम लोगों ने, फिर भी मैं रिप्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब भी बता दूंगा कि जो आपका केमिकल का मूवमेंट होता है,
केमिकल की तरफ जो मूवमेंट होता है पोलन ट्यूब का मतलब पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स स्पेसिफिक केमिकल्स की वजह से होता है, ठीक है ना। तो जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब है वो हमारे पास क्या शो करता है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब ग्रो होती है ना बेटा, क्योंकि देखो अभी मैं रिप्रोडक्शन तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं, है ना, ये तुम्हारे में है भी नहीं, ये तो मैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म तुम्हारे में 2 ही है बस, मैं तो आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना। लेकिन इसका एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए कि जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होती है, जो पोलन ट्यूब होती है वो कुछ इस तरीके से जाएगी, राइट। यहाँ से आपके पास जो पोलन ट्यूब आती है ना ऐसे, ये केमिकल मूवमेंट से आती है आगे, ठीक है। अब वो केमिकल कौन सा है, क्या है, जब मैं आपको पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारा समझा दूंगा डिटेल में, इसकी टेंशन आप नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ से भी हो सकता है, वेल ये अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब ये भी अलग जगह से जा सकता है। माइक्रो यहाँ पे एक एंड होता है ऐसे, माइक्रोपाइलर एंड से हो सकता है, बीच से जा सकता है ना, चैलेजल एंड होता है ऊपर वाला। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, अभी हमें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी के पास क्या पढ़ना है कि कीमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल की तरफ प्लांट का या प्राणी किसी पार्ट का मूवमेंट हमें क्या कहलाता है, कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म जब हम फर्टिलाइजर पे स्प्रे करते हैं, क्या बोल रहे हैं, जब हम फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं तब हमारे पास कीमोट्रोपिज्म आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल, ये क्वेश्चन इसने अच्छा पूछा है कि सर जब हम लोग फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं तो हमारे पास क्या कीमोट्रोपिज्म शो होगा, 100%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सही बात है। जब आप फर्टिलाइजर स्प्रे करते हो तो बेसिकली आप NPK स्टोर करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान सुनिए, ट्रोपिज्म जनरली ऐसा नहीं है कि रूट्स उसकी तरफ बिल्कुल मूव हो जाते हैं, शो करेंगे कुछ ना कुछ मूवमेंट, है ना, उनके पास एंकरेज जाएंगे, उत्तेजित होंगे। लेकिन होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे जो प्लांट्स है उनके पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होता है, तो आसपास के जो उनके पास बैक्टीरिया है ना, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स में हमने पढ़ रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो हेल्प कर लेते हैं प्लांट, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरीली कि NPK की वजह से आपके पास आएंगे ही आएंगे, 100% ये बात है कि न्यूट्रिएंट्स लेंगे वो, लेकिन रूट्स जाकर उसके पास न्यूट्रिएंट्स के तो इवनली स्प्रेड होते हैं, ऐसा नहीं कि ले भाई तू इतना सा ले ले पर तेरे को नहीं दूंगा, वो इवनली स्प्रे होता है NPK मतलब बेसिकली जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं उसमें NPK ही ज़्यादातर पाया जाता है। NPK मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ठीक है, क्लियर है बेटा। आगे चलें, नेक्स्ट होता है आपका थिग्मोट्रोपिज्म। बेटा थिग्मो का मतलब होता है टच, और जब टच की वजह से मूवमेंट हो जाए वो हमारे पास क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म। सर मतलब ये कैसे होता है, देखो जो पी का टेंड्रिल्स होता है ना, पी के टेंड्रिल्स, पी देखा है, मटर इसकी टेंड्रिल्स निकली हुई होती हैं छोटी छोटी सी ऐसी, जैसे ये पी है ना, इसकी ऐसे यहाँ पे टेंड्रिल्स निकली हुई है ना। अब अगर ये टेंड्रिल किसी डंडे से टच है और एक तरफ दूसरा मटर यहाँ पे उग गया है, चलो हमारा, और इसकी एक ये टेंड्रिल है, तो आप देखना ये वाली जो टेंड्रिल है ना, इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। हम पढ़ तो ग्रोथ ही रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि सारी किसी के टच में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब हमें ये नहीं देखा है बढ़ रही है कम हो रही है, इसकी बढ़ रही है ना, तो टच के रेस्पॉन्स में इसकी ग्रोथ कम हो गई, इसलिए टुवर्ड्स टच अगर आपका ग्रोथ हमारा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या शो हो रहा है, वो थिग्मोट्रोपिज्म। समझ में आ गया, तो ट्रोपिज्म मूवमेंट समझ में आ गया आप लोगों को। प्लांट तो मूव ही करेंगे ना, देखो इनकी ग्रोथ मेजरेबल होती है, प्लांट ग्रोथ मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ वो कितना फैल रहे हैं वो मेजरेबल है, लेकिन करते क्या है, मूवमेंट ही तो शो करते हैं, लोकोमोशन थोड़ी करेंगे प्लांट शोज मूवमेंट, राइट। तो मूवमेंट में भी ग्रोथ तो हो ही सकती है ना बेटा। तो ग्रोथ कैसे मेजर होती है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि यहाँ पे सारे ग्रोथ देख लो, क्लियर है। तो ये जो ग्रोथ है ये सब किसकी मदद से हुआ बेटा, हमारे पास ट्रोपिज्म, ठीक है। अब जो दूसरा है वो आपने पढ़ा होगा, उसके मतलब नास्टिज्म, है ना, या नेस्टिक मूवमेंट्स, नास्टिज्म या फिर नास्टिक मूवमेंट्स, ये कैसे, ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रोपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नास्टिज्म या नास्टिक मूवमेंट। ये नास्टिज्म क्या होता है या नास्टिक मूवमेंट क्या होते हैं बेटा, ध्यान सुनेंगे। ये जो ग्रोथ था ये हमारे पास डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, या तो ऊपर या नीचे, लेकिन डायरेक्शनल होती है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, जिधर स्टिमुलस है उधर। सर ग्रेविटी तो, लेकिन सर अपोजिट काम नहीं बेटा, वो फोटो के शूट्स के लिए अपोजिट काम कर रही थी, लेकिन उसका जो हमारे पास एक डायरेक्शन तो है ना कि जियोट्रोपिज्म नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड ही काम करेगा। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है, जो ट्रॉपिज्म होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है, जनरली ऐसा कहना गलत है,
प्लांट है तो कोई मूवमेंट होगा, हार्मोन्स वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताया फर्स्ट केस में कि ऑक्सिन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ट्रॉपिज्म हम लोग अलग सेक्टर में पढ़ते हैं और हार्मोन्स भी हम लोग अलग सेक्टर में पढ़ते हैं। हार्मोन्स का काम क्या है वो अलग है। अब इनका जो मूवमेंट ग्रोथ है उस सब में हार्मोन्स तो रिस्पॉन्सिबल है ही। किसी भी प्लांट का अगर आपका ग्रोथ हो रहा है तो उसके लिए हार्मोन्स तो रिस्पॉन्सिबल है ही। लेकिन ये कहना कि सर ट्रॉपिज्म हार्मोन्स डिपेंडेंट है, आप दो अलग अलग चीज़ को एक साथ बिठाना चाह रहे हो। बिना ग्रोथ, बिना हार्मोन से ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को कि हमारे ट्रॉपिज्म हो रहे हैं वो हार्मोन्स की वजह से नहीं। ट्रॉपिज्म तो एक अलग फैक्ट फंडा दिया गया है ना। अगर ये प्लांट्स का नहीं होगा तो कोई XYZ चीज़ अगर कोई लाइट की तरफ बढ़ रही है तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ना कि ये सिर्फ हार्मोन्स की वजह से। ट्रॉपिज्म हम लोग अलग पार्ट पढ़ते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म मतलब ग्रोथ। यस, 100% ट्रू कि हाँ हार्मोन्स की वजह से ही ग्रोथ होती है। बिल्कुल, ग्रोथ हार्मोन होगा तभी रिलीज होगा। प्लांट के केस में कुछ और होता है, वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। ह्यूमन बीइंग के केस में कुछ और होता है, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। राइट, चलें आगे। तो नास्टिज्म हमारे पास बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो इसमें जैसे आपने देखा होगा थिग्मोनास्टी है ना। क्या देखा है आपने? थिग्मोनास्टी। अब देखो इसमें क्या होता है। थिग्मो मतलब टच और नास्टिज्म। नास्टिज्म का याद रखना नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल है, कोई डायरेक्शन नहीं होता इसमें, है ना। जैसे कि थिग्मोनास्टी मतलब होता है टच सेंसिटिव। अब इसका जो एग्जांपल आता है बेटा, इसका एग्जांपल आता है छुई मुई। छुई मुई का पौधा, इसको हम लोग कहते हैं बेटा मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्लांट होता है इसे हम लोग कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। ये कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। अब ये टच मी नॉट प्लांट होता है, इसका कहानी क्या है कि अगर इसके जो प्लांट्स हैं उसके पत्ते ऐसे 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 रहते हैं, जो बिल्कुल खिले खिले ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे जो अच्छे से खिले खिले होते हैं। ये जो खिले खिले पत्ते होते हैं सारे के सारे क्या कर जाते हैं, टच करते ही मुरझा जाते हैं। ऐसा ये सारे मुरझाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, है ना। हाँ, वो तुम थोड़ी देर देखो जैसे मुरझा गए तो, लेकिन सारे के सारे पत्ते मुरझा, कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसे हो जाएंगे। डायरेक्शन थोड़ी है, इसी तरफ मुरझाएंगे। तो नॉन डायरेक्शनल होता है। नास्टिज्म मूवमेंट कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। समझ में आया। ऐसे दूसरा होता है थिग्मोनास्टी के बाद फोटोनास्टी। दूसरा नास्टी कौन सा है, ये एनसीईआरटी में है। फोटोनास्टी में बेटा आपको पता होना चाहिए जैसे कि सनफ्लावर, जिधर सन है उस तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, है ना। कोई फिक्स डायरेक्शन थोड़ी है, आज इधर चले ऐसे चलता जाएगा, है ना। ऐसे मून फ्लावर्स होते हैं, वो दिन में नहीं करते, रात में टुवर्ड्स मून। हाँ, ग्रोथ इसमें गुड गुड गुड, इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। आपने पूछा कि इसमें, मेरे को लगा आप पूछ रहे इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है। मूवमेंट है, ग्रोथ नहीं। ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है इसमें। ग्रोथ कहाँ से हो जाएगी बेटा इसमें। नास्टिज्म में डिफरेंस अगर आ जाए तो बिल्कुल ये डेफिनेशन लिख सकते हो, पहला एक डायरेक्शन, दूसरा नॉन डायरेक्शन। इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व है, इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं। तो मुरझाएंगे। सनफ्लावर उसकी तरफ जा रहा है बस, तो ग्रोथ नहीं हुआ ना, ये तो मूवमेंट हुआ सिर्फ। तो सम मूवमेंट आर रिलेटेड विद ग्रोथ एंड सम मूवमेंट आर रिलेटेड विदाउट ग्रोथ। ये वाले कौन से पोर्शन है जो हमारे पास विदाउट ग्रोथ में, ये सब किसमें बेटा हमारे पास विदाउट ग्रोथ में। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा फोटोनास्टी, इसमें सनफ्लावर हो गया टुवर्ड्स सन और मून फ्लावर हो गया अवे फ्रॉम सन। मून फ्लावर जो होते हैं वो ब्लॉसम करते हैं रात में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मूवमेंट समझ में आ गए आप लोगों को, क्लियर हैं। तो क्या ग्रोथ और मूवमेंट साथ साथ चलते हैं? हाँ सर, चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं, क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये सब तो हमने पढ़ लिया कि सर ये क्या होता है। अब जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास आपके एनसीईआरटी में वो जो डायग्राम बनाया हुआ है ना सनलाइट वाला, वो मैंने आपको समझा दिया, फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म वाला, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। तो फाइटो मतलब प्लांट और हार्मोन्स मतलब केमिकल मैसेंजर्स। द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। जिसको डेफिनेशन लिखनी है आराम से लिख लेना। और अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर अपने फाइटो हार्मोन्स को पढ़ना। देखिए बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास आता है फाइटो हार्मोन्स, वो आता है हमारे पास ऑक्सिन। ऑक्सिन का अगर साइंटिफिक नेम आपसे कोई पूछेगा तो इसका होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड कॉम्पिटिटिव के लिए है, केवल 10th क्लास के लेवल पे कॉम्पिटिटिव है। तो IAA इंडोल एसिटिक एसिड बोल देगा या इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोल देगा,
तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑक्सिन होता है। किसने निकाला था, FW वेंट से। किस प्लांट से, कोलियोप्टेरा की टिप से। ठीक है, ऑक्सिन हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, याद रहे, दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ प्लांट, जनरली शूट्स, कई जगह पर रूट्स में भी देखा गया। जनरली शूट पे ही हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान सुनना। अब आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सिन तो टिप पे प्रेजेंट रहता है और ऑक्सिन सन की तरफ जाता है, फोटोट्रॉपिज्म भी शो करता है, मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो बेटा होता क्या है कि अगर टिप का प्लांट हुआ ऐसे, तो ये टिप पे बढ़ता जाएगा, तो टिप पे बढ़ता चला जाएगा। ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हम कुछ नहीं कर सकते। वापस आते हैं कि टिप ऑफ द प्लांट पे हमारे पास जनरली देखा जाता है ऑक्सिन को। ध्यान से सुनो, ऑक्सिन की मदद से क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है वो कैसा चलता है, बिल्कुल सीधा चलता है ना। अब जो प्लांट बिल्कुल लॉन्ग हाइट पे जा रहा है, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ऑक्सिन टिप पे प्रेजेंट रहता है, तो इसकी जो ग्रोथ है ये बिल्कुल ऊपर होती चली जाती है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सिन इट शोज एपिकल डोमिनेंस, यानी कि जो एपेक्स है ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये क्या करता है, एपेक्स यानी कि टिप बहुत जल्दी ग्रो करता है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिकल डोमिनेंस। लेकिन समझो जरा मेरी इस बात को ध्यान से, इस बात को बेटा आराम से समझिए कि जो आप लोगों के पास पौधा है, किसका कोई भी पौधा, लेट्स से एक ऐसा पौधा जिसकी मुझे पत्तियां चाहिए बहुत ज़्यादा। अब अगर कोई पौधा सीधा उग रहा है तो हमें उसकी पत्तियां तो ज़्यादा मिलेंगी नहीं, क्योंकि पत्तियां तो लेटरल साइड पे आएंगी, है ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी टिप को काट देते हैं, और जैसे ही हमने टिप को काट दिया तो क्या खत्म हो गया, एपिकल डोमिनेंस खत्म। क्यों, क्योंकि ऑक्सिन नहीं है। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो बेटा इसकी लेटरल ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। क्या शुरू हो जाती हैं, लेटरल ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। और ऐसा हम लोग किसके उसके लिए करते हैं, तो आंसर आएगा बेटा टी प्लांट के लिए, क्योंकि टी प्लांट में लीफ प्लकिंग होती है और हमें लीफ ज़्यादा चाहिए, तो लीफ करने के लिए हमें लेटरल चीज़ ज़्यादा चाहिए ताकि बुशी प्लांट बने। तो बुशी प्लांट बने इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी टिप को काट देते हैं ताकि वहाँ से ऑक्सिन की डोमिनेंस खत्म हो जाए, एपिकल डोमिनेंस खत्म हो जाए और लेटरल तरफ वो फैलेगा, तो जितनी ज़्यादा पत्तियाँ निकलेंगी उतना हमें फ़ायदा होगा। बेटा जो लेटरल साइड के ब्रांच हैं उनमें ऑक्सिन कम प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू एपेक्स पे। मैंने बताया ना एपेक्स का पोजीशन कहाँ पे होता है, जनरली टिप ऑफ द प्लांट। कौन सी वाली बेटा, प्लांट की जो ग्रोथ है सारे हार्मोन्स, अभी हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, अभी और हार्मोन से पढ़ेंगे जो हमारे पास ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये समझ में आ गया ऑक्सिन का काम, क्लियर है सबको, ऑक्सिन क्लियर हो गया सारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ऑक्सिन के बाद दूसरा आता है जिबरलिंस। बेटा केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो कई सारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। जब हमें पता पड़ता है कि चलो इसका ग्रोथ होना है तो हम लोग क्या होगा, उन सब केमिकल स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेट मतलब जो आपके पास रिक्वायरमेंट हो गई, आपने वाटर दे दिया, सनलाइट दे दिया, वो सब हो गए। अब इसकी मदद से उसके पास जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे वो एक कोई ना कोई समूह बनाएंगे, उसके बाद रिलीज करेंगे हार्मोन्स। चल भैया अब इसकी जरूरत है, तो हमारे पास जो अलग अलग चीजें से ये है। अब ऑक्सिन का मतलब है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, है ना। अब ये केमिकल है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये तो स्ट्रक्चर केमिकली तो है, सब्सटेंस जो रिलीज हुए सनलाइट की मदद से हो गया, वाटर की मदद से हो गया, सॉइल हो गया, और भी बहुत सारे फैक्टर जो उसके अंदर प्रेजेंट है, कार्बन है, ये सब है, हाइड्रोजन है, तो ये सब मिलके एक स्ट्रक्चर ये हार्मोन को ये वो थोड़ी ही कुछ है, ये सब एक केमिकल स्ट्रक्चर। तो जैसे एनिमल्स में ग्लैंड्स होते हैं पर्टिकुलर, तो प्लांट के अंदर हमारे पास डायरेक्ट ग्लैंड्स ऐसा नहीं होते स्पेसिफिक रिलीज करने के लिए। इनमें कोई ऐसा नहीं, प्लांट में ऐसे ग्लैंड्स नहीं होते, इनमें से डायरेक्ट हार्मोन्स ही होते। तो ये फिर फॉर्म कहाँ पे होते हैं जो केमिकल? तो ये तो मैंने बताया, जैसे टिप पे हो गया तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, और कहीं होगा तो हमें और कुछ मिलेगा, वो हम पढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे, है ना। तो डिपेंड करेगा कि किस प्लांट के किस पार्ट पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट। क्लियर, आगे चले अब, चलिए अब सुनिए ध्यान से। जिबरलिंस ये क्या काम करता है बेटा, देखो जब आप लोगों को लेंथ बढ़ानी होती है, यानी कि अब प्लांट कहता है चलो भाई मैं उग तो गया, अब मेरे को क्या करना है, इसका लेंथ बढ़ाना है। तो जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है, तो इसके लिए इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ प्लांट, इसके लिए कौन सा हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, जिबरलिन। और बेसिकली ये कहाँ पे लेंथ इंक्रीज करते हैं, सुनो, जैसे आपने शुगरकेन देखा है, तो शुगरकेन में ये होता है ना, ये वाला जो पोर्शन है, तो एलोंगेशन यहाँ पर ज़्यादा करता है। अब जैसे ये एलोंगेट होगा तो ये भी एलोंगेट होगा, लंबा बनेगा ना, करना उतना फायदा होगा।
तो ये क्या करता है, लेंथ ऑफ प्लांट को इंक्रीज करता है। ठीक है, एक कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था बेकेन डिसीज किससे होती है। तो बेकेन डिसीज इसे फुलिश सीडलिंग भी बोलते हैं, मतलब फूलता चला जाता है और उसमें फ्रूट बहुत अच्छा नहीं आता। राइस जो है फूलता चला जाता है और जितना राइस फूलेगा उतना बेकार है। ठीक है, तो बेकेन सीडलिंग्स ये बेकेन डिसीज थी, है ना, वो किसी वजह से होता है, इसे जिबरलिंस की वजह से होता है ना। और इसको डिस्कवर किसने किया था, जिब्रेला फ्यूजिकोरी, जापान का साइंटिस्ट था, है ना। इतना सब कुछ नहीं आएगा, बस ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और इसका मेन काम देख लो, इंटरनोड्स या फिर एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, इसमें कौन काम करता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, जिबरलिन। चलिए अब सुनिए, फटाफट से आते हैं, जिबरलिन से काम खत्म, जिबरलिन से काम खत्म। अब हम लोग किसका काम देखेंगे बेटा, आगे आगे जिबरलिन का कौन सा तुम्हारे में, साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। देखो बेटा ध्यान से, जैसे आप पूछ रहे सर कौन से पार्ट पे क्या प्रेजेंट होगा, तो देखो बेटा साइटो सेल, साइटो सेल, ठीक है, जहाँ पे भी सेल की डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होगा बेटा, साइटोकाइनिन। समझ में आ रहा है, टिप पे होगा तो हमारे पास कौन सा आ रहा होगा, वहाँ पे ऑक्सिन, जहाँ पे लेंथ बढ़नी होगी वहाँ पे कौन सा होगा, जिबरलिन। यहाँ पर आपके पास गिबरलिन बोल लो, जिबरलिन बोल लो, आपकी मर्जी है। वैसे जनरली कहा जाता है कि अगर जी के पीछे जनरली अल्फाबेट आता है तो वो जॉ बोलता है, ठीक है, इसे जिबरलिन बोला जाता है। अब मुझे नहीं पता, मैं अंग्रेजी का टीचर तो हूँ नहीं, आई एम सॉरी। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन प्रमोट्स सेल डिवीजन इन प्लांट्स, सेल डिवीजन इन प्लांट्स। तो इट इज फाउंड इन दैट एरिया वेयर द सेल नीड्स टू डिवाइड रैपिडली, जहाँ पर सेल को बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पर हमारे पास कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होगा बेटा, साइटोकाइनिन। क्लियर है सब बच्चों को, कोई डाउट? ऑक्सिन क्लियर है, जिबरलिन क्लियर है, साइटोकाइनिन क्लियर है। एक और हार्मोन होता है बेटा इथाइलिन, ETHYLEN। बेटा इथाइलिन को हम लोग राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, राइपनिंग हार्मोन। जैसे कि आपका संतरा अब अगर पकना है तो अगर वो पका होगा तो कौन सा हार्मोन रिलीज करके पका होगा बेटा, इथाइलिन हार्मोन को रिलीज करके पका होगा। और ये जो हमारे पास राइपनिंग हार्मोन है, ये बात ध्यान रहे, ये कौन सा हार्मोन है बेटा, जनरली ये भी क्वेश्चन आ रखा है बेटा, गैसियस हार्मोन कौन सा है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, इथाइलिन। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ प्लांट। अगर जैसे अंगूर के, ध्यान सुनो, अगर अंगूर के स्टॉक को लंबा होना है, अंगूर का अगर गुच्छे को लंबा करना है तो बताओ इनमें से कौन सा हार्मोन काम आएगा लंबे करने के लिए, जिब्रेलिन। और अंगूर को पकना है और पेड़ से गिरना है तो कौन सा काम आएगा, इथाइलिन। क्लियर है? अब आप अगर ध्यान से देखोगे, ऑक्सिन वो ग्रोथ में काम कर रहा है, दूसरा जिब्रेलिन ये ग्रोथ में काम कर रहा है, साइटोकाइनिन ये भी ग्रोथ में काम कर रहा है सर, इथाइलिन सर ये भी जनरली ग्रोथ के पार्ट में काम कर रहा है, पकने का तो मतलब उसी में है ना, ग्रोथ में। तो सर ये तो इंडेफिनिट ग्रोथ करते रह जाएंगे, है ना। तो बेटा ऐसे जो हार्मोन्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं PGP, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। लेकिन इसी के विपरीत में हमारे पास हमारा एक ऐसा हार्मोन भी होता है जिसका नाम है ABA, एब्सिसिक एसिड, ABISSIC, एब्सिसिक, ABSISSICIC, एब्सिसिक एसिड, ACID लिख लेना खुद, ABA एब्सिसिक एसिड। ठीक है बेटा, इस हार्मोन को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और जो आपके प्लांट में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोक देता है। पहली बात तो ये होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को इसी ऐसे रोकती है। और दूसरा सुनो, स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं, जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो प्लांट बैंड होता है, बैंड होने के बाद चांसेस ये भी होते हैं कि आपका प्लांट टूट जाए, लेकिन वो उस तरफ ना जाकर वहीं पे रुक जाए, इसके लिए प्लांट क्या रिलीज कर देता है बेटा, ABA। सर ऐसे तो हमने देखा है सर, हवा में जो है ना बहुत सारे प्लांट टूट जाते हैं, तो बेटा वो तो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब ये तो वाली बात हो गई कि आपके थप्पड़ मार तो एक बार दर्द नहीं होगा, पर डिपेंड करेगा ना सर कि थप्पड़ की इंटेंसिटी कितनी थी, इसको दर्द कराना आ जाओ। ठीक है, तो बेटा प्लांट का तो वही वाली बात है ना कि अगर बहुत ज़्यादा आंधी चाहिए तो पेड़ भी गिर जाता है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहा है कि स्ट्रेस हार्मोन है और एब्सिसिक एसिड है, ग्रोथ स्टॉप कर देता है, तो ये बेसिकली नेगेटिव PGP है ना। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है बेसिकली, अगर हम लोग उस टर्म्स में क्लासीफाई करेंगे इसे।
समझ में आया? तो सारे के सारे प्लांट सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते, कई सारे हार्मोन्स क्या कर देते हैं, ग्रोथ को रोकते भी हैं। क्लियर है? तो ये सारे हार्मोन्स आप लोगों के प्लांट के उसमें आते हैं। आई होप मैंने एनसीईआरटी की सारी लाइनें टच करा दी हैं। एक बार बेटा मैं सारी एनसीईआरटी की, बेटा चाबी दे दे, उठ के दे दे। ठीक है, एक बार हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। हार्मोन्स इन एनिमल्स तो अलग है, ये रहा मूवमेंट इमीडिएट रिस्पॉन्स। बेटा देखो, दिखने में तुम्हें दिख रहा है 3-4 पेज, बट हम लोग सारा कर चुके हैं रीड। चेक करते हैं एक बार, फटाफट से एनसीईआरटी रीड करते हैं, देन मैं आपको छोड़ दूंगा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बट प्लांट, देख ले बेटा तेरा आंसर, बट प्लांट हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम और नॉर मसल्स, सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई, द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली, मिमोसा पुडिका मैंने आपको बता दिया, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड रूट, बताया था मुरझा जाते हैं। ठीक है, व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट गोज डाउन, द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर। अच्छा हाँ, ये चीज़ देखो, सीड वाली चीज़ बता देता हूँ। देखो, जो आपका सीड है डालते ही तो नहीं उगता, कुछ टाइम तक रहता है। जो सीड इनएक्टिव स्टेज में रहता है, सीड किस स्टेज में रहता है, इनएक्टिव स्टेज। कब तक? जब तक वो ग्रो नहीं करता। तो द इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड, द इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड बिफोर ग्रोथ, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड बिफोर ग्रोथ, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी कैसी स्टेज होती है सीड डॉर्मेंसी की? सर जब वो इनएक्टिव रहता है। कब सर? जब सीड ग्रो होता है उससे पहले, सीड के जर्मिनेशन से पहले वो एक इनएक्टिव स्टेज में रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डॉर्मेंसी। समझ में आया? ये इसने बोला जब सीड जर्मिनेट करता है, रूट गोज डाउन एंड द स्टेम कम्स अप इन द एयर, व्हाट हैपेंस? फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स मूव वेरी क्विकली इन रिस्पांस टू टच। मैंने आपको बता दिया, सेंसिटिव प्लांट होते हैं वो टच के रिस्पांस में बताते हैं। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्वड इन दिस मूवमेंट। जो उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, बताया मैंने कि ऐसे केस में नास्टिक मूवमेंट में कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्वड नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। अभी समझाया था ना मैंने आपको, जो भी डायरेक्शनल मूवमेंट होंगे उनमें ग्रोथ होगी और नॉन डायरेक्शनल में ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर आप ग्रोथ को ही रोक दोगे तो मूवमेंट तो वो शो करेगा ही नहीं बेटा। सो प्लांट शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। क्लियर है ये लाइनें? सारी लाइनें क्लियर हैं? लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्वड बट प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव इन रिस्पॉन्स टू टच, but there is no nervous tissue nor any muscle tissue. How does the plant detect the touch and how do the leaves move in response? If we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. ये कह रहा है मूवमेंट अलग जगह पे हुआ, जहाँ पे हमने टच किया उससे बिल्कुल सही बात है। आप पौधे के स्टेम को छूओगे, लीव्स मूव हो रही हैं, है ना? तो ये हमारे पास ये, सो इन्फॉर्मेशन दैट एट टच अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट तो हुई है। तो बेसिकली किस में चेंज आया है बेटा, ये हार्मोन्स में चेंज आया वो कुछ ना कुछ, तभी तो पता पड़ा होगा उसे, राइट? सो द प्लांट आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिकल केमिकल चीज तो भेजती हैं, सिग्नल्स तो आएंगे ना, इंपल्स तो उनके अंदर भी जाएगा। लेकिन देखो, बट अनलाइक इन एनिमल देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। बेटा आपका आंसर मिल गया, आपको बता रहा था मैं, प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल्स। प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। भाई अगर प्लांट के सेल को अपना शेप चेंज करना होगा तो क्या करेगा, वो शेप चेंज कर देगा, कहानी खत्म। रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप्स। तो अपना शेप चेंज करना होगा तो वही अपना पानी कम कर देगा, श्रिंक हो जाएगा, पानी ज्यादा आएगा तो स्वेल हो जाएगा। यही तो ऑस्मोसिस भी नास्टिक मूवमेंट। ऑस्मोसिस इज अ नास्टिक मूवमेंट, आप ये पूछ रहे हो? हाँ बेटा, ऑस्मोसिस तो डायरेक्शनल होता है। आपका जो वाटर का मूवमेंट होता है वो डायरेक्शनल होता है, और ये आपको मैंने पढ़ाया भी था, वाटर का मूवमेंट उस तरफ होगा जहाँ पर उसकी हायर कंसंट्रेशन होगी, उस तरफ से जहाँ पर उसकी लोअर कंसंट्रेशन होगा। तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट हुई कि नहीं हुई बेटा? तो डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होगा हमारे पास, ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, क्लियर है? अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई भी डाउट आते हैं पूछ लो, मुझे 1% ही प्रॉब्लम नहीं है डाउट बताने बेटा। आगे चले, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ में some plant like the pea plant climb up the other plant or fences by means of tendrils.
समझाया था मैंने आपको, और इसका टच का ही बताया था, जब टच होगा उधर ग्रोथ कम होगी। ठीक है, दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, समझा दिया था बेटा मैंने आपको। क्या बेटा? कम होगी या नहीं होगी? बेटा कम होगी, देखो आगे दे रखा है सब कुछ। These tendrils are sensitive to touch. When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object do not grow as rapidly as the part of tendril away from the object. समझ में आ गया लाइन का मतलब? मैं बोल रहा हूँ एक एक लाइन आपकी क्लियर रहनी चाहिए एनसीईआरटी की, है ना। और कोई लाइन अगर छूट जाती है तो मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने देख लिया। जो मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें वही आ रही है, राइट। लेकिन बेटा मैं तब भी इसको बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ, जैसे भी डोरमेंसी वाला पॉइंट रह गया, है ना। तो हमारी एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए, कोई लाइन मेरे से मिस ना हो जाए, इसलिए मैं एनसीईआरटी पे फोकस करता हूँ। तो दिस कॉज द टेंड्रिल कहाँ गया, डू नॉट ग्रो, हाँ, दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। तो जब ज्यादा ग्रोथ होगा नहीं तो वहीं पे क्लिंग हो जाएगा और उसके ऊपर क्या करना शुरू हो जाएगा, वो सर्कल बनाना शुरू कर देगा। मोर कॉमनली प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली slowly by growing in a particular direction. अभी समझाया मैंने आप लोगों को बेटा ये वाली बात, because this growth is directional, it appear as if the plant is moving. Let us understand this with the help of an example. तो अभी अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे ठंड लग रही थी, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर इसने ये बोल रखा है, fill a conical flask with water, activity 6.2 मेरी बुक में। Cover the neck of the flask with a wire mesh, neck को कवर कर दो। Keep 2 or 3 freshly germinated bean seeds on the wire mesh, रख दो बेटा फटाफट से wire mesh रख दो। Keep the flask in a box in such a manner that the open side faces light coming from a window. After 2 or 3 days you will note that shoot bend towards light and root away from light. समझाया था ये, पूरा ट्रॉपिज्म ही तो बता रहा है ये, क्लियर है। Now turn the flask so that the shoots are away from the lights and the roots are towards light. Leaves it undisturbed in condition. Have the old part of the shoot and root change direction? हाँ जी बिल्कुल करेगा। तो एक ही एक्टिविटी से हम फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म दोनों दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। एक ही एक्टिविटी से फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म दोनों दिखा सकते हैं, मना कौन कर रहा है। हाँ बेटा। सर बैम्बू प्लांट में तो कैसे होगा? किसमें कैसे होगा? बैम्बू प्लांट में बेंड होगा क्या सनलाइट की तरफ? बैम्बू बेटा देखो सनलाइट, ये एक्चुअली तुम्हारा एक्टिविटी देखी गई है। अब प्लांट में जो फोटोट्रॉपिज्म है वो जाते तो ऊपर की तरफ है ना, लाइट तो ऊपर है ना, तो ऊपर तो जा ही रहे हैं ना, तो फोटोट्रॉपिज्म ही दिखा रहे हैं। ये तो यहाँ पे ये बता रहा है क्योंकि आपने एक सनलाइट जो है, ध्यान से देखो ना, इस एक्टिविटी को ध्यान से देखोगे तो सनलाइट इस तरफ से आ रही है। बैम्बू प्लांट के लिए बेसिकली खुला हुआ होता है वो बैम्बू, ठीक है। तो बैम्बू के तो ऊपर ही है ना, जनरली सारे प्लांट को लाइट का सोर्स कहाँ मिलता है, ऊपर की तरफ ही मिलता है। जनरली प्लांट ऐसे होते हैं, उस साइड का जो मूवमेंट है वो मैंने आपको बताया किस वजह से होता है, क्लियर, ठीक है। तो environmental triggers such as light or gravity will change the direction of the plant that plants grow in. These direction or tropic movement can either be towards stimulus or away from it. Towards वाले होंगे तो positive, away होंगे तो negative, ठीक है। So in two kinds of phototropic movement, shoot respond by bending towards light, while root respond by bending away from it. How does this help the plant? ये अगर आपसे पूछता है कि भाई ये किस तरीके से हेल्प करता है, तो बेसिकली होता क्या है कि भाई जिस प्लांट को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ग्रोथ के लिए, वो चीज़ उसी तरफ जाएगी, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट शोज ट्रॉपिज्म इन रेस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। द रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स व्हाइल शूट यूजुअली ग्रो अपवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम अर्थ। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑफ शूट्स एंड रूट रिस्पेक्टिवली इन रेस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो इसने रूट में क्या डाल रखा है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, फिगर आप देख सकते हो, और दूसरे में क्या रखा है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म, है ना। इफ हाइड्रो मींस वाटर एंड कीमो रेफर्स टू केमिकल, व्हाट वुड हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म मीन, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कैन वी थिंक ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, आपको बता दिया है मैंने। वाटर केस में भी जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो जनरेट टुवर्ड्स वाटर की तरफ भी रहना चाहते हैं, और ग्रोथ ऑफ पॉलिनेटिव हमारे पास कैसा मूवमेंट होता है, कीमोट्रॉपिज्म होता है। उसको भी तो वाटर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, तो बेटा अगर हाँ देखो नॉर्मल ये तो कहना चाह रहा है आपसे कि आप इसका एग्जांपल बताओ, तो कोई भी प्लांट होगा, अब वाटर की तरफ बेसिकली रूट्स होंगे तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेंगे, टुवर्ड्स वाटर मूव करते ही हैं, है ना। तो ये कहानी रहती है हमारे पास, रूट्स वाटर को पुल करते हैं ना, हाँ पुल, वही देखो अब हमारे पास जो रूट्स की कहानी आती है इसमें कई सारी थ्योरी लगती है बेटा। बेसिकली रूट्स में जो पानी खींचते हैं वो ट्रांसपायरेशनल पुल, वो चलता है उसी केस में, है ना। लेकिन अगर आपके पास कोई सिचुएशन अवेलेबल नहीं होगी कि वो कर ना पाए, ये ना कर पाए, तो इवोल्यूशन हुआ है ना, तो पुल क्या हो। लेकिन हर प्लांट तो पहले रूट नहीं थे, तो मैंने आपको इवोल्यूशन वाले टॉपिक में बताया भी था कि भाई पहले तो ऐसे था, लेकिन अब क्या है कि प्लांट धीरे धीरे ग्रो होते गए और वो पानी की तरफ जाने लगे, फिर पानी से जब जमीन की तरफ आए
तो रूट फिर भी उसको किसकी तरफ थे, पानी की तरफ थे। तो इस तरीके से कहानी चलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इवोल्यूशन से सीखेंगे। लेकिन हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब जब कोई भी प्लांट का पार्ट टुवर्ड्स वाटर की तरफ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। जिन भी प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन फुल होगा तो वो जनरली जिनमें ट्रांसपायरेशन फुल होगा वो सारे बेकार के मेथड नहीं करेंगे क्योंकि वो एडवांस प्लांट्स होंगे सारे, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट फटाफट से देखते हैं। One example of chemotropism is the growth of pollen tube towards ovule, about which we will learn when in the reproductive life organism। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया यही चीज़ बोली थी, जब मैं उसे पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। Let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organism. The movement of sensitive plant towards touch is very quick. The movement of sunflower in response to day or night on the other hand is quite slow। ठीक है, ये ग्रोथ वाला नहीं है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोअर। इवन मतलब जो ग्रोथ है ना प्लांट का, अब ऐसा नहीं कि आज देखा कल ही ग्रोथ हो गई, काफी स्लो ग्रोथ होती है इसमें, ठीक है। इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शन टू द ग्रोथ, जैसे कि आर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन, नॉट हैफेजार्डली। हैफेजार्डली का मतलब होता है हर जगह अगर नहीं उड़ जाते, मतलब हमारी फिंगर इसी तरफ चल रही है ना, ऐसा ही तो नहीं है ना कि इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, ऐसा नहीं है ना। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, अब ये कौन कंट्रोल कर रहा है बेसिकली, हार्मोन्स। वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एनिमल हार्मोन के पार्ट में। रुक जाओ सबर कर, है ना, अगली क्लास में पढ़ेंगे इसे। सो कंट्रोल मूवमेंट कैन इधर बी स्लो और फास्ट। इफ फास्ट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन मस्ट ट्रांसफर बिटवीन हैपन वेरी क्विकली। मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होनी है, अगर आपको मूवमेंट फास्ट करना है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स अगर हमने पढ़ लिया ना, तो इंफॉर्मेशन काफी तेज जाना चाहिए। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट मूव रैपिडली। Electrical impulses are excellent mean for this, but there are limitations to the electrical impulse. Firstly, they will reach only to those cells which are connected by nervous tissues and not to each and every cell of the animal body. ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या दिक्कत है, इसलिए हम लोग केमिकल लेके आए, पर केमिकल वाला पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे एनिमल्स के। Secondly, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate an stimulus and transmit a new impulse। है ना, सेल को कुछ टाइम तो लगेगा ही ना कि हाँ भाई मेरे पास आया, अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसके बाद दोबारा इंपल्स देगा। तो बेटा इसमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगता ही है। नेक्स्ट है, इट इज दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज अनदर मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स व्हिच इज कॉल्ड केमिकल कम्युनिकेशन, यानी कि हार्मोन्स की मदद से। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन एनिमल इलेक्ट्रिक इंपल्स, stimulated cells release a chemical compound. This compound will diffuse all around the original cell. If other cell around have the means to detect this compound using special molecules on their surface, बेटा आपको अपने सभी क्वेश्चन के आंसर मिल रहे होंगे। ये सारी चीजें क्या है, उनके सरफेस पे प्रेजेंट है, स्पेशल केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उसी को अगर एक उसने रिलीज कर दिया है तो बाकी सारे सेल्स ही महसूस कर लेते हैं और उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स दे देते हैं, ठीक है। Then they would be able to recognize information and even transmit it. This will be slower of course, but it can potentially reach all cells of the body regardless of the nervous connection। अब प्लांट में नर्वस कनेक्शन तो होता नहीं है, बट फिर भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन पूरी जगह पर पहुंच सकती है। एंड इट कैन बी डन स्टीडली एंड परसिस्टेंटली, और कंटिन्यूअसली करा जा सकता है, आराम से तरीके से करा जा सकता है। These compounds or hormones used by multicellular organism for control and coordination show a great deal of diversity as we would expect। Different plant hormones helps to coordinate growth, development and response to the environment। अब ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं ये हमें देखने हैं। They are synthesized at places away from where they act and simply diffuse to the area of action। ध्यान रहे, प्लांट के हार्मोन जहाँ पर वो एक्ट हो रहे होते हैं वहीं पर नहीं होते, उससे दूर जाते हैं। जैसे कि याद करो, मैं टच तो कहीं और करता हूँ और मूवमेंट कहीं और होती है, राइट भाई। टच तो स्टेम हो गया पर मुरझा कौन गया, पत्ते मुरझा गए। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोड्यूस कहीं पे हो रहा है लेकिन एक्शन कहीं और पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस से लिखा है। डिफ्यूजन की प्रोसेस चली जाएगी, तो वो स्लो प्रोसेस नहीं होगा। हाँ स्लो तो है लेकिन हो तो इफेक्टिव रहा है ना, स्लो है पर हो तो इफेक्टिव रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो तो तुरंत हो गया, उसका कोई और प्रोसेस होगा, है ना। उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी जाएंगे। तो ये कह रहा है कि इंपल्स तो जाता है और जो जनरली केमिकल वाले होंगे वो स्लो ही रहते हैं जल्दी, बट अगर ग्लैंड की मसला है तो फास्ट हो जाता है। वो हमारे केस में होते हैं, प्लांट के केस में नहीं होते। प्लांट से भी अगर उनको जब सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ेगी तो डिफ्यूजन, प्लांट के केस में अगर सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ती है तो उनके पास ऑलरेडी वो मेटाबॉलिज्म होता है जो मदद करता है। जैसे कि कोई प्लांट पॉइजनस होते हैं, कोई प्लांट डिस्टेस्टफुल होते हैं, कोई प्लांट के ऊपर थॉर्न्स होता है, तो ये तो ऑलरेडी उनके ऊपर इनबिल्ट है ना, वो उस समय प्रोड्यूस नहीं करते, वो पहले से उनके पास होता है। उन्हें पता है कि भैया हमें एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, तो इवोल्यूशन उनका इसी तरीके से होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव अबाउट व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट्स लाइट, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip
helps the cell to grow longer. When light is coming from one side of the plant, the oxygen diffuses towards the shady side of shoot. ये मैंने आपको बता दिया है, shady side की तरफ क्यों shoot bend होता है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है. This concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of shoot which is away from the light. Thus the plant appears to bend towards light. यही तो कहानी थी, प्लांट ऐसा लगता है कि लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, बट कौन सा पार्ट बेंड होता है जिस तरफ ऑक्सीजन कम होता है, लगता हमें ऐसा है कि वो बेंड हो रहा है टुवर्ड्स लाइट. समझा दिया था मैंने कहानी. Another example is gibberellin, which like oxygen help in the growth of stem. मैंने आपको बता दिया इंटरनोडल डिस्टेंस को कौन बढ़ाता है, जिबरेलिन बढ़ाता है. साइटोकाइन promote cell division and it is natural that they are present in greater concentration in the areas of rapid cell division such as in fruits and seeds. ठीक है, तो जिबरेलिन का साइटोकाइन कहाँ मिलेगा, फ्रूट और सीड में, जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत जल्दी चाहिए होता है. These are the example of plant hormone that helps in promoting growth, but plant also needs signals to stop growth. इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एब्सेसिक विच इनहिबिट्स ग्रोथ. इट्स इफेक्ट्स इंक्लूड्स विल्टिंग ऑफ लीफ. विल्टिंग मतलब मुरझाना या मुड़ जाना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? फाइटोहार्मोन्स आर दोज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स. ठीक है, वही फाइटोहार्मोन्स आर द प्लांट हार्मोन्स. ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बता दी. हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम शूट टुवर्ड्स लाइट? आपको समझ में आ गया बेटा, है ना. पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है और ये नास्टिज्म मूवमेंट है. लीफ का मूवमेंट नास्टिज्म, और बाकी अपना लिख देना, मैंने आपको पूरा ये दोनों चीजें समझा दी. गिव एन एग्जांपल दैट प्रमोट्स ग्रोथ. ऑक्सीजन. ठीक है, जिबरेलिन कोई सा भी लिख सकते हो. हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट? समझ में आ गया, ऑक्सीजन का बताना है, सारा बता चुके हैं. डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म. तो बेटा इसका मैं आप लोगों को अगली क्लास में बता दूंगा, इसमें क्योंकि टाइम हो चुका है, दूसरी क्लासेस का आपका टाइम है. ठीक है, उस बच्चों का. तो ये वाला यहाँ से और हार्मोन्स इन एनिमल्स ये हम लोग अगली क्लास में खत्म कर देंगे. आज के लिए इतना ही रखते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.